हेलो स्टूडेंट्स, 6.1 कर रहे थे हम, जिसके हमने पहले 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप कि आपने रिवाइज भी कर लिए होंगे। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। पॉज कर लो, मैं तो कहता हूँ वीडियो, और क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ही इसको देखना। तो क्वेश्चन क्या है, एक दीवार के साथ एक लैडर लगा रखी है। काम करते हैं किसी और मार्कर से बनाते हैं, इसको रेड से बना लेते हैं ना। ऐसे एक लैडर यहीं पे, चलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लगाइए आपने लैडर, यहाँ रखी हुई है, ठीक है। और ये 5 मीटर की लैडर है। और आपने क्या किया, जब लैडर लगाई, इसको इसके बॉटम से पुल किया अवे फ्रॉम दी बेस ना। इसके मतलब यहाँ से अगर मैं इसको बॉटम से पकड़ा इसको, और इसको इस तरफ खींचने लग गए, इसको हम, ठीक है, पुल करने लग गए टू दिस साइड। और किस हिसाब से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ खींचेंगे तो ऑब्वियस है ना, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इसको खींचते रहेंगे मान लो, तो कुछ देर के बाद ये लैडर ऐसे हो जाएगी ना, कुछ है ना, मतलब ऐसे ही चलती रहेगी ना ये। अगर बेस भी इसका बना लेते हैं जो हमारे पास है। तो पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो आप एक लैडर को ऐसे अवे फ्रॉम खींच रहे हो, ऐसे था, उसको पकड़ के ऐसा खींच दिया आपने। और एक ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़ के धीरे धीरे, यूनिफॉर्म के साथ कि 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर, 2 मिनट में 4 सेंटीमीटर खींचते जा रहे हो। और ये इसकी हाइट है h, और ये मान लो इसकी शुरू में लेंथ इसकी यहाँ से क्या थी, x थी, ठीक है। जब शुरू में ये a और ये b लैडर थी, और ये c मान लो ये था। और कुछ टाइम के बाद वो मान लो d पॉइंट पे पहुँच गई ना, जब उसने बात की है, जब उसने दे दिया आपको क्या बोल रहा है वो, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। लास्ट में आपको ये जो x है वो 4 दे रखा है, बाद की बात है वो डेरिवेटिव की, x 4 पे चेक करना है। तो ऑब्वियस है ना कि जब आप लैडर को अवे खींचोगे तो हाइट डिक्रीज होती जाएगी ना उसकी, ठीक है। तो आपको dh/dt यहाँ से फाइंड करना है। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। इसमें ना एक दिक्कत है, देखो, ठीक है। अगर मैं ABC ट्रायंगल लेता हूँ, चलो स्टार्ट तो मैं यही करता हूँ, ना कोई एरिया ना कोई वॉल्यूम, रिलेशन क्या बन रहा है, सिर्फ पाइथागोरस ना। तो क्या आएगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दीवार सीधी होती है, तो क्या होगा हमारे पास, x² + h² = 5²। ये रिलेशन बन गया आपका। तो हमें देखो ये जो है, ये x चेंज हो रहा है, ठीक है, x बदल रहा है ना। ये क्या, किसकी वैल्यू है, dx/dt की। इसमें एक चीज़ और है, हालांकि उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी देख लो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही यूनिट रख लो इसकी ना। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, 2/100 मीटर है ना, पर मिनट ना, ठीक है। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, तो ठीक रहेगा। बाद में दोबारा फिर उसी में कर देंगे, ताकि एक ही यूनिट रहे, ठीक है, ओके। तो मुझे dx/dt दे रखा है, और उसने पूछा है कि हाइट किस रेट से डिक्रीज़ कर रही है, dh/dt आपने फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो, 2x dx/dt, ठीक है ना, क्योंकि t के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही 2h वेरिएबल है, dh/dt, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लें, यहीं पे करना ना, 2 कॉमन लेके कट जाएगा। ये ख़त्म कर दिया इसको मैंने यहाँ से। चलो अभी हम इसको में क्या कर, हमें अगर मैं यहाँ से लिखूँ h dh/dt, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -x dx/dt, ठीक है। और dh/dt की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, वो बन जाएगी -x/h dx/dt, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब dx/dt आपको दे रखा है 2/100, और लास्ट में जो हम जब डेरिवेटिव कर चुके हैं, x हमें क्या दे रखा है, 4, बट h नहीं हमें दे रखा। तो ऑब्वियस है ना बेटा कि अगर ये पूरी लेंथ हमारे पास 4 है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x कितना बन गया, 4। लैडर तो 5 मीटर रहेगी ना। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे पता चल चुका है कि ये 4 है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 है, तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ ना h। तो वही हम करते हैं। तो अगर मैं देखूँ, इसको नाम दे दो, कोई ई नाम दे दो इसको, ठीक है।
तो मैं करूँगा इन ट्रायंगल ए ना सी डी ई ना, सी डी ई कर लोगे ना, पाइथागोरस से फाइंड करोगे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या बन जाएगा 3 बाय पाइथागोरस। तो एच भी आ गया, एक्स आपको दे रखा है 4, तो हमारे पास डी एच पॉन डी टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स की जगह 4, हाइट की जगह 3, इसकी जगह 2/100 और मीटर पर मिनट है ना, एक मिनट हाँ यही होगा है ना, मीटर पर मिनट ना। अब ये क्या बन गया आपके पास, -8/300 मीटर पर मिनट। लेकिन ऑब्वियसली देखो क्या है हमारे पास है ना, और बड़ा ऑड सा लग रहा है ना, तो इसको भी दोबारा क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये -8/3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या है कि हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है 8/3 सेंटीमीटर, यानी कि बस ये था कुछ टाइम के लिए मैंने इसको मीटर में चेंज किया, लेकिन दोबारा इसको फिर उसमें कर दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना दोबारा इसको। अब हमारे पास है मैं थोड़ा से जो क्वेश्चन सिंपल हैं वो उनके हिंट दे रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट था पेपर में आने वाला है ना उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, या जो कॉन्सेप्चुअल था जिसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन है वो मैं और लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ कर्व। देखो ऐसे कोई कर्व ना, प्रोजेक्टाइल जैसे कुछ ऐसे होता है, मतलब कोई भी एक कर्व के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, और वो क्या है उसका 6y = x³ + 2 ना, इक्वेशन क्या है इस कर्व की 6y = x³ + 2। उसने कहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y चेंज कर रहा है, मान लो t के साथ कर रहा है ना, तो गिवन क्या है dy/dt = 8 टाइम dx/dt। ठीक है, मैंने t मान लिया, तो अब क्या फाइंड करना है आपको, पॉइंट फाइंड करने हैं बस। देखो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, 6 dy/dt = 3x² dx/dt, 2 का डेरिवेटिव 0 बन गया, dy/dt की जगह ये वैल्यू पुट कर देना 48 dx/dt = 3x² dx/dt, dx/dt से ये कट जाएगा क्योंकि नॉन ज़ीरो है ना, एक्सचेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब वो ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो टर्म को हम काट सकते हैं। यहाँ से x के हमारे पास क्या आएगा 16, x की वैल्यू क्या आएगी +-4, एक बार 4 पुट कर देना वो पॉइंट आ जाएगा, एक बार इसमें ना कर्व में एक बार -4 पुट करना तो आंसर आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, रेडियस dr/dt दे रखा है आपको और वॉल्यूम पूछिए, हो जाएगा ना ये भी ना, डी 4/3 πr³ होती है ना। 13th में आपको डायमीटर दे रखा है और रेट ऑफ चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी हो जाएगा ना, कर लेते हैं इसको, थोड़ा देख लेते हैं। 13th में क्या करेंगे हम, 13th में डायमीटर आपको दे रखा है 3/2 एंड 2x + 1 ना, तो रेडियस क्या बन जाएगा इसका डायमीटर का हाफ होता है ना, 3/4 बन जाएगा ना, 3/4 2x + 1। ठीक है, तो उसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की 4/3 πr³ ना, r³ यानी कि r की वैल्यू पुट कर देंगे ना 3/4 2x + 1 होल क्यूब ना, यही होगा। ठीक है, 4/3 पाई इंटू 27/64 2x + 1 होल क्यूब, इसको कैंसिल कर दिया 16, इसको किया 9 π/16 2x + 1 होल क्यूब। अब पूछा क्या है आपसे dv/dx, कर लोगे अब तो ना, डेरिवेटिव करना आता है ना, कांस्टेंट पड़ा रहा, पावर आगे आ गई, फंक्शन वैसे का वैसे रहा, पावर एक कम हो गई, अंदर वाले का डेरिवेटिव, जो भी सॉल्व करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। 14 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही है, इसके बाद तो है ना कुछ नहीं है, लास्ट ये है हमारा, सेकंड लास्ट है, चलो एक और कर लेंगे। क्वेश्चन क्या देखो, पढ़ लो, मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो पॉज कर दो, क्वेश्चन पढ़ लो, मज़ा तभी आएगा और कॉन्सेप्ट तभी बनेगा। ठीक है,
14th क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने देखो ऊपर से ना ऐसे रेत गिर रही है, ठीक है, किसी पाइप से गिर रही है ना, ऐसे गिर रही है, और वो गिर के क्या है ज़मीन पे ना एक ऐसे शेप बना रही है, वो एक कोनिकल शेप बन रही है उसकी, ठीक है, सिंपल कोन बना लेते हैं एक, ठीक है, ऐसे आपके पास एक कोनिकल शेप उसकी बनती जा रही है, उसकी ना सैंड की ऐसे गिरती जा रही है, इकट्ठी फिर करती 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 एक कोनिकल शेप बन गई, जिसमें क्या है, एक तो देखो सिंपल है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, आपको शुरू में ही बात बताई थी हमने, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम और सेकंड में टाइम, dv/dt गिवन है। और नेक्स्ट, हाइट इज़ ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, जो हाइट है ना h, वो रेडियस का 1/6 है, h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस, ठीक है, ओके। और आपको पता करना है हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, देखो हाइट इंक्रीज करती जा रही है ना, देखो जैसे जैसे रेत गिरती जा रही है ये, तो आपको h बचाना है, r नहीं चाहिए, यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी 6h, ठीक है ना, हमें r ख़त्म ही कर देना है। वॉल्यूम क्या होती है कोन की, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे r की जगह पुट कर देते हैं हम 6h ना, 6h स्क्वायर इंटू h, तो 1/3 पाई इंटू 36h स्क्वायर इंटू h, ये हो गया 12 पाई h क्यूब, ठीक है, यही हो गया, सिर्फ h में आ गया, dv/dt पूछा है उसने ना, dh/dt पूछा है ना, हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, 36 पाई h स्क्वायर dh/dt, ये गिवन है आपको 12, लिख दूँ यहीं पे ना, चलो यहाँ 12 36 पाई, h भी गिवन है आपको ना, h गिवन है आपको 4 ना, dh/dt हो जाएगा, आप दो ना इसको वहाँ जाके डिवाइड कर देना, तो 3 12 3 36 1.12 पाई, और हाइट किस में है आपकी सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया dh/dt का। और लास्ट हम इसकी बात कर लेते हैं, मार्जिनल की बात, सब में आगे यही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट है मार्जिनल का। मार्जिनल का मतलब होता है स्लाइड चेंज, ठीक है, स्लाइड चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी होता है नॉर्मली, तो उसने कॉस्ट दे रखी है आपको और एक्स यूनिट की बात की है, तो जो भी आपको दे रखा है, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 7x² + 8x + 5 है कॉस्ट, और ये विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स हैं, कितनी कितनी यूनिट्स की कॉस्ट, मतलब ना कितनी चीज़ें बेची हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट पूछी है, DC क्वांटिटी के साथ ही उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, एक क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के बढ़ने से कॉस्ट में क्या फ़र्क आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, या रेवेन्यू में जो भी बात होगी, तो डेरिवेटिव क्या आया 14x + 8, यहाँ क्वांटिटी की वैल्यू पुट कर देना, x दे रखा होगा आपको और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6.1 में ये क्वेश्चन थे, बाकी आप एक बार एग्जांपल्स देख लेना, कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट में करेंगे अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 6.2, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू वेरी मच।